हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेज। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 13 के 13.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। 13.1 आज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आज इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर 13, इसके 13.1 के क्वेश्चन थे। तो 9th क्वेश्चन है जो हमारा की लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास एक बेलन दिया हुआ है जो दोनों तरफ से अर्धगोले टाइप का है, और वो अर्धगोले इस बेलन में से खोद के निकाले गए, मतलब कि इसके ऊपर ऐसे नहीं लगे हुए, अंदर खोदा गया है ऐसे। ठीक है, ये ये अर्धगोले है, ये बेलन है, और ये इधर अर्धगोला है। तो ये दोनों, और इसका जो इसकी लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है। तो हमें इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जहां जहां पे अपन कलर कर सकते हैं ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वही हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये अर्धगोला, दोनों अर्धगोला मतलब एक पूरा गोला। तो ऐसे लिख सकते हैं, दो अर्धगोलों का है ना, दो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ये दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और एक इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों को हल कर देंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो अर्धगोले मतलब दो इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोला मतलब कि इसका आधा, तो इस दो से ये चार कटेंगे, तो दो बार 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय मतलब ये, और यहां से यहां, मतलब कि इसके चारों ओर कलर करना है। ठीक है, ये इसकी परिधि हो गई, मतलब ऊपर से वृत्त हो गया तो वृत्त की परिधि हो गई ये। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और वो परिधि, ये वृत्त छोटा, ये वृत्त 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 वृत्त, यहाँ से यहाँ तक लंबाई के वृत्त है, मतलब कि इतनी लंबाई को इंटू कर देंगे, तो ये है h। ठीक, 2 पाई r h, ये हो गया। तो इसमें से क्या हो गया? ये तो है कॉमन, क्या क्या आ रहा है पहले देखो, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये पाई कॉमन आ रहा है, और ये r कॉमन आ रहा है। ठीक, तो वो बार ले लेते हैं, 2 पाई और r, ये तो कॉमन आ रहे हैं जो बार, ये वाला 2, ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये वाला कॉमन आ गया था, भाग देंगे तो एक आ जाएगा, इसमें पाई में पाई का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, ये r से r कट जाएगा, एक r बच जाएगा। तो 2r प्लस, यहाँ से 2 पाई r यहाँ तक कट जाएगा और h बच जाएगा, तो ये हो गया h। ठीक, तो अब 2 इंटू, अब यहाँ पे 22/7 लिख देंगे, और r की वैल्यू क्या है? 3.5, तो 3.5, 2 इंटू 3.5, ये r की वैल्यू प्लस h है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3.5 इंटू 2, ये कितना होगा? 3.5 और 3.5 कितना होते हैं? 3.5 का डबल मतलब 7, 7 और 10 17, तो ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 17 इंटू, ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 17, और ये कितना है? अब यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 7 से इस 35 को काटेंगे, 7 पंजे 35। ठीक, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये दो दो बार में कट गया, और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2, तो अपने पास क्या बचा? 22। ठीक है, और ये वाला 5 इससे कट ही गया था 10 से, तो हमारे पास बच गया 22। 22 इंटू 17 कितना होता है? देखो, 17 दूनी 34, 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, ये 374। अब इकाई क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेंटीमीटर, तो 374 सेंटीमीटर और
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगता है। तो ये हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन का आंसर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी के साथ 13.1 कंप्लीट होती है।